हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल लविश क्लासेस पर। और पिछली एक्सरसाइज में हमने पूरे रिलेशन एंड फंक्शन के मैं आपको एग्जांपल भी लेके चल रहा हूँ। पहले आपको पूरी एक्सरसाइज पढ़ाता हूँ, देन उसके बाद हम एग्जांपल पर चलते हैं। तो हमने एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 के दोनों के हमने पिछली एक्सरसाइज में एग्जाम्पल देख लिए। अगर आपने वो मेरी लेक्चर नहीं देखा तो मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर ज़रूर देखें, तो वहाँ पर आपको वो लेक्चर मिल जाएगा। तो आज हम एक्सरसाइज 1.3 एंड 1.4 के सारे एग्जाम्पल लगा लेंगे, देन उसके बाद हम मिसलिनियस एक्सरसाइज पर चलेंगे। तो जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है मैं उन्हीं को लेकर चलूँगा। तो ये मेरे पास एग्जाम्पल 15 है। इसका एग्जाम्पल 15 है हमारे पास एफ ऑफ एक गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप सीन कर सकते हो। कहाँ से कहाँ ये 3 4 5 9 3 4 5 9 और ये हमारे पास जी ऑफ फंक्शन है। एक जी ऑफ फंक्शन गिवन है 3 4 5 9 और ये कहाँ से कहाँ तक है, ये हमारा 7 11 और 15 तक। तो इसमें हमसे पूछा है कि फंक्शन एफ ऑफ 2 = 3 और ये हमसे इसमें फाइंड गॉफ पूछा है। तो गॉफ हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले तो हम इसमें गॉफ एंड फॉग मैंने आपको निकालने सिखा रखे हैं, तो ये सिर्फ हम एग्जाम्पल को करेंगे। तो आपको आई होप आपने वो सारी वीडियो मेरी देखी होंगी। तो हम गॉफ एंड फॉग अगर इसमें फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास वो किस तरीक़ा से मिल रहा है, गॉफ निकालना सिर्फ। तो गॉफ के लिए हमारे पास क्या होता है कि गॉफ हमारे पास A to C के लिए डिफाइन होता है। तो गॉफ हमारे पास क्या होता है A to C के लिए डिफाइन। तो एफ ऑफ फंक्शन, यहाँ पर फंक्शन f लगा और यहाँ से यहाँ तक फंक्शन g ऑफ लगा। तो एफ ऑफ फंक्शन के लिए हमारे पास है 2 3 4 5 और ये हमारे पास 3 4 5 9 और ये हमारे पास g ऑफ फंक्शन लगा। तो g ऑफ फंक्शन 3 4 5 9 तो ये आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास इससे आगे क्या है, c में 7 11 एंड 15। तो g ऑफ फंक्शन यही तो होता है हमारे पास A to B के लिए, और A to B हमारे पास ये आ गए। तो अब ये हमारे पास इमेजेस किस टाइप से बन रही है वो देखते हैं हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। वो क्वेश्चन में दिया गिवन हमारे पास f ऑफ 2 की इमेज हमारे पास 3 पर बन रही है। तो f ऑफ 2 की इमेज हमारे पास कहाँ पर बन रही है, 3 पर। तो f ऑफ 2 की इमेज हमारे पास बन रही है 3 पर। और फिर उसने अगला दिया है f ऑफ 3 की इमेज बन रही है हमारे पास 4 पर। f ऑफ फंक्शन f के लिए बोल रहा है तो हम f के लिए ही लेके चलेंगे, अभी g पर नहीं पहुंचेंगे। तो f ऑफ 4 और f ऑफ 5 हमारे पास दोनों की इमेज कहाँ पर है, f ऑफ 4 और f ऑफ 5 की इमेज हमारे पास 5 पर। f ऑफ 4 और f ऑफ 5 इन दोनों की इमेज मेरे पास 5 पर है। और फिर उसने गिवन है g के लिए G3 हमारे पास कहाँ पर डिफाइन है, G3 है। G3 एंड G4 हमारे पास 7 पर है, G3 एंड G4। और फिर हमारे पास G5 एंड G9 11 पर है, G5 एंड G9 हमारे पास 11 पर डिफाइन है। ये आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देख सकते हो मैंने किस तरीक़ा से इनकी इमेजेस मिलाई है, वो क्वेश्चन में ही गिवन है हमारे पास। तो अब मुझे इसमें फाइंड करना है गॉफ। तो गॉफ मुझे यहाँ से अगर मैं गॉफ फाइंड आउट करता हूँ तो मैंने आपको पिछली क्लासों में भी बताया है कि गॉफ के लिए हमारे पास ये स्टूडेंट होते हैं, ये उनके रोल नंबर होते हैं और ये फेक कोड होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम सीधा सीधा अपना रिजल्ट देखते हैं। अगर आपने मेरी पिछली क्लास देखी हो तो हम इसको डिफाइन नहीं करते। तो गॉफ के लिए हमारे पास यही होता है कि ये हमारे पास गॉफ होता है A to C के लिए डिफाइन होता है। तो बीच वाले से हमारा कोई मतलब नहीं होता। तो हमें गॉफ फाइंड आउट करना है इसमें। तो गॉफ के लिए हम क्या देखेंगे कि 2 की इमेज हमारे पास भाई A एरिया C एरिया, तो इन दोनों में देखेंगे। तो 2 की इमेज हमारे पास 3 पर बनी, इससे तो हमको कोई मतलब नहीं है बीच वाले से। और 3 की इमेज हमारे पास 7 पर बन रही है, यानी कि 2, 7। एक तो हो जाएगा हमारे पास गॉफ 2, 7 और एक आ जाएगा हमारे पास, अगर हम 3 का निकालें तो 3 की इमेज मेरे पास 4 पर बन रही है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। और फिर 7 पर बन रही है, तो 3, 7। और फिर अगले हम 4 को देखते हैं। तो 4 की इमेज हमारे पास A to C के लिए कहाँ पर डिफाइन है, 11 पर। और एक हमारे पास 5 है,
तो 5 की इमेज हमारे पास भी 11 पर ही बन रही है। तो इसी तरीक़ा से हम गॉफ निकालेंगे। गॉफ हमारे पास ए टू सी के लिए डिफाइन था और ए टू सी के लिए 5 की इमेज 5 पर, तो इससे तो हमको कोई मतलब नहीं है। तो 5 की इमेज फिर किसके 11 पर, क्योंकि ए टू सी के लिए तो हमारे पास गॉफ डिफाइन है। तो इसलिए हमारे पास ये गॉफ हमारे पास ये फाइंड आउट हो गया। मान लो हमसे इसमें ऐसे नहीं पूछता गॉफ, हमसे ये पूछ लेता कि जैसे हमको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन है कि हमको g ऑफ 5 की वैल्यू बताओ इस क्वेश्चन के हिसाब। तो g ऑफ 5 की वैल्यू अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ से हमने देखा, यहाँ से आप चेक कर लो कि 5 है, तो 5 की इमेज हमारे पास कहाँ पर बन रही है 5 पर, भाई g ऑफ 5 हमारे पास ये हो गया और इसकी इमेज कहाँ पर बन रही है 11 पर, तो इसका वैल्यू क्या होगी हमारे पास 11, दैट्स इट। तो इस तरीक़ा से हम इनको अलग तरीक़ा से भी लिख सकते हैं और ऐसे भी हम गॉफ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 था, मैं क्वेश्चन नंबर 16 आपको कराता हूँ। इसमें हमारे पास सिर्फ यही बातें पूछी थी, फाइंड गॉफ और क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल, सॉरी क्वेश्चन नहीं एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल हमारे पास 16 है कि फाइंड गॉफ एंड फॉग। इसमें तो गॉफ ही निकालना था हमको, और ये हमारे पास g ऑफ f के लिए g ऑफ f, तो यहाँ से हम निकालेंगे कि फाइंड फॉग एंड गॉफ। इसमें दोनों निकालने, गॉफ एंड फॉग। फंक्शन है f ऑफ r2 के लिए डिफाइन है, f ऑफ r2 r के लिए, और g ऑफ फंक्शन है हमारे पास वो भी r2 r के लिए ही डिफाइन है, r से r तक की डिफाइन है हमारे पास। गिवन बाई fx इक्वल टू हमारे पास cos x और gx है 3x स्क्वायर, g ऑफ x है हमारे पास 3x स्क्वायर। तो इसमें पूछा है कि गॉफ इक्वल टू, गॉफ डज नॉट इक्वल टू फॉग, तो हमारे पास गॉफ फॉग के इक्वल नहीं है। इसने इसमें गया कि गॉफ डज नॉट इक्वल टू फॉग, ये हमको शो करना है। तो इसको हम चेक करते हैं। फंक्शन हमारे पास किसके लिए, f ऑफ r2 के लिए डिफाइन है, g ऑफ फंक्शन r2 r के लिए डिफाइन है। तो r हमारे पास एक रियल नंबर, तो रियल नंबर के लिए डिफाइन है। तो फंक्शन हमारे पास fx इक्वल टू कॉस एक्स और g ऑफ x। तो मैंने आपको फॉग से और गॉफ से निकालना बताया था। अगर हमारे पास गॉफ इक्वल टू आई एक्स आए और फॉग इक्वल टू आई वाई आ जाए तो हम कह देंगे कैसा है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, और इससे शो भी कर देंगे कि हमारे पास गॉफ डज नॉट इक्वल टू फॉग के होगा या इक्वल होगा, वो हम चेक करते हैं। तो हम निकालते हैं सबसे पहले गॉफ। तो गॉफ इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं g ऑफ एफ एक्स। ये तो आपको पता ही होगी ये बात, तो इस बात को तो बताने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि ओ ऑपरेशन को हटाएंगे हमारे पास x आ जाएगा। तो g ऑफ एफ एक्स, तो ये क्या होगा हमारे पास एफ एक्स। तो एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास ऊपर रखिए क्या है, कॉस एक्स, कॉस एक्स। तो अब इसको मैंने क्या पढ़ लिया, अब इसको मैंने कैपिटल का x पढ़ लिया या y पढ़ लो, जैसे मैं आपको पहले से कराता आ रहा हूँ। तो g ऑफ x हो गया हमारे पास, क्योंकि क्वेश्चन में x दिया तो g ऑफ x ले लो, नहीं तो आप g के साथ y ही आएगा हमारे पास, y भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो g ऑफ x, कैपिटल x हमारे पास क्या जाएगा 3, g ऑफ x की वैल्यू हमारे पास 3x स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास कैपिटल x होगा, स्मॉल x मत लिख देना। तो क्योंकि हमारे पास कैपिटल x की वैल्यू मुझे गिवन है ना, तो कैपिटल x की वैल्यू मैं यहाँ पर रखूँगा, तो मेरे पास हो जाएगा कॉस स्क्वायर x। यहाँ से मैंने रख दी तो कॉस स्क्वायर x। ये हमने गॉफ निकाल लिया। अब फॉग निकालता हूँ मैं। तो फॉग इक्वल टू g ऑफ x, ऐसे लिख सकता हूँ मैं फॉग को, भाई ओ ऑपरेशन हटाऊंगा तो g की जगह x, o की जगह x लिख सकता हूँ, जो f ऑफ जी एक्स आ जाएगा। तो f ऑफ जी एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या है 3x स्क्वायर, तो f ऑफ 3x स्क्वायर। अब इसको मैं कैपिटल x लेट कर लेता हूँ, तो मेरे पास ये क्या बन गया f ऑफ x। तो f ऑफ x की वैल्यू मेरे पास क्वेश्चन में cos x, तो cos की मैं x की जगह क्या रखूँगा इस बार कैपिटल x। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या 3x स्क्वायर, तो मेरे पास यहाँ से आ जाएगा 3x cos 3x स्क्वायर। तो अब हमें यहाँ से चेक करना है क्या गॉफ फॉग के इक्वल है। भाई वहाँ पर तो आ रहा है 3 cos स्क्वायर x और यहाँ पर आ रहा है cos 3x स्क्वायर, तो इक्वल कहाँ से, तो यही हमको चेक करना था, ये हमारे पास डज नॉट इक्वल है। तो ये दोनों बात हमारे पास इक्वल नहीं है, तो यही हमको शो करना था कि गॉफ डज नॉट इक्वल टू फॉग के। तो ये क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 16 भी हमारे पास हो गया। अब मैं एग्जाम्पल नंबर 17 आपको डिस्कस कराता हूँ। तो इस फंक्शन में हमको क्या दिखाना है कि ये हमारे पास ये हमारे पास ये उसका वो होगा।
तो इसमें हमको बताना है कि ये हमारे पास इन्वर्टेबल फंक्शन होगा। तो इन्वर्टेबल फंक्शन मैंने आपको बताए थे, इन्वर्टेबल को फंक्शन अगर हमारे पास है तो उसको निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड है। एक तो हम दिखा दें कि 1 1 फंक्शन है और ऑन टू फंक्शन है। अगर हमारे पास ये दोनों हो गए तो हम कह देंगे कैसा है, ये हमारे पास इन्वर्टेबल फंक्शन है। और एक हम इससे दिखाते हैं कि फॉग इक्वल टू आई एक्स आ जाए और गॉफ इक्वल टू हमारे पास आई वाई आ जाए। तो यहाँ से हमारे पास आइडेंटिटी ऑफ ए और आइडेंटिटी ऑफ बी दिया है, एक्स और वाई की जगह ए और बी दे दिया, बस इतना डिफरेंट है। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको दोनों तरीक़े से बताता चलूँगा, तो किस टाइप से हम इसको कर सकते हैं। पहले हमें 1 1 के लिए सपोज करते हैं, फॉर 1 1। तो 1 1 के लिए चेक करते हैं हम कि सपोज fx1 इक्वल टू fx2। हमारे पास ये हो जाएगा 3x1 + 4 5x1 - 7, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 3x2 + 4 5x2 - 7, और यहाँ से हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा हमारे पास 15x1 × x2 21x1 + 20x2 -28 इक्वल टू में हमारे पास ये आ जाएगा 15x1 x2 और प्लस का 20x1, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा माइनस का 21x2, और यहाँ से आ रहा होगा माइनस का 28। तो यहाँ से देख लो, ये प्लस का, ये प्लस का, ये हमारे पास माइनस का, ये माइनस का, क्योंकि इधर आके प्लस का हो जाएगा। और ये हमारे पास 21x1 21x2, ये 20x1 और 20x2। तो इसको हम इधर ले आते हैं। अब ये हमारे पास माइनस का 21x1 प्लस का 20x2, और ये हो जाएगा माइनस का 20x1, और ये हो जाएगा प्लस का 21x2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देख लो हमारे पास x1 तो माइनस का कितना बचा, x1। भाई माइनस माइनस तो मेरे पास क्या हो गया, प्लस हो गए ना। तो मेरे पास ये हो जाएगा 41x1, और ये प्लस प्लस ये भी हो जाएंगे मेरे पास प्लस का 41x2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 41 माइनस का x1 इक्वल टू माइनस का 41x2, माइनस से माइनस कैंसिल, 41 से 41 कैंसिल, और x1 इक्वल टू x2। तो ये मैंने आपको कई बार बता दिया। अगर हम fx1 इक्वल टू fx2 लेके चलेंगे और हमारे पास x1 इक्वल टू x2 आ जाए, तो इसका मतलब हमारे पास ये है कि डोमेन से हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज बन रही है। तो हमारे पास ये फंक्शन 1 1 होगा। तो ऑन टू के लिए अगर मैं इसको चेक करूँ, ये कंडीशन हमारे पास क्यों गिवन है ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा कि ऑन टू के लिए हम y इक्वल टू एफ फंक्शन लेट कर लेते हैं। तो फंक्शन हमारे पास क्या है इस बार, 3x + 4 इक्वल टू 5x - 7। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू अगर हम निकालेंगे, भाई fx की वैल्यू हम क्यों निकालते हैं, अगर हमारे पास x की वैल्यू भी डिफाइन हो गई तो ऑन टू भी हो गया और 1 1 भी हो गया, तो हम कह देंगे फंक्शन कैसा है, इन्वर्टेबल फंक्शन है। तो हमने x की वैल्यू यहाँ से निकाली 5xy - 7y इक्वल टू 3x + 4। x वाले को हम इधर ले आए क्योंकि हमको x की वैल्यू चाहिए। ये हो जाएगा 4 + 7y, और यहाँ से y कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास, सॉरी x कॉमन ले लूँगा, तो मेरे पास आ जाएगा 5y - 3 इक्वल टू 4 + 7y, और यहाँ से x इक्वल टू मेरे पास आ रहा होगा 4 + 7y 5y - 3। तो अब देखो यहाँ से मुझे ये बात निकालने की जरूरत भी नहीं थी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्यों, क्योंकि मुझे g ऑफ फंक्शन यहाँ पर गिवन था। तो हमारे पास जो ये फंक्शन है x, वो भी तो g ऑफ x ही है। तो ये फंक्शन हमारे पास आप देख लो 3x + y, ये 7x + 4, 7x की जगह क्या आ गया, y आ गया, बस आइडेंटिटी एलिमेंट। 7x + 4 5x - 3 5y - 3। तो ये मुझे इस क्वेश्चन में हमको ये चीज़ निकालने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये बात मैंने आपको फिर भी एक बार बता दी कि अब यहाँ से मैं ये देखता हूँ कि इसका मतलब क्या है। फंक्शन ये x to y के लिए डिफाइन होता है, तो फंक्शन हमारे पास क्या है, इसका मतलब 7/5 को छोड़कर है, r - 7/5। तो 7/5 को हमारे पास क्यों छुड़वा रहा है, ये f of x है, तो इसमें क्यों छुड़वा रहा है। देखो अगर मैं यहाँ पर x की जगह क्या डालता हूँ, 7/5 डालता हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा वैल्यू, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 7 - 7 तो हमारे पास क्या बचेगा 0,
कुछ भी ऊपर जो भी बचे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी हमारे पास रियल नंबर को डिफाइन नहीं करता, इसलिए उसने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले ही बोल दिया कि हम 7/5 को छोड़कर और 3/5 को छोड़कर लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं ये मैंने यहाँ पर आपको डिफाइन कर दिया। और 3/5 को क्यों छोड़कर लिख रहे हैं रियल नंबर में हम, तो यहाँ से आप चेक कर लो। अगर मैं यहाँ पर y की वैल्यू में क्या नहीं लिख सकता, 3/5 को छोड़कर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी और अकॉर्डिंग टू हम यहाँ से भी चेक करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 5/5 इंटू 3/5, 5 से 5 कैंसिल, 3 - 3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, इन्फिनिटी आ जाएगा अगेन। और इन्फिनिटी हमारे पास रियल नंबर को डिफाइन नहीं करता, इसलिए उसने क्वेश्चन में भी बोला कि हम रियल नंबर में 3/5 को छोड़कर और 7/5 को छोड़कर लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास वो वैल्यू क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी आ जाएगी, और इन्फिनिटी हमारे पास रियल नंबर को डिफाइन नहीं करती। दैट्स इट। तो ये हमारे पास क्या होगा कि इस बात को भी हम यहाँ से ये लिख देंगे कि y को जो हम लेंगे वो 3/5 को छोड़ कर लेंगे। तो ये पूरा क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर भी था और यहाँ पर भी गिवन था, ये मैंने इस तरीके से बता दिया। तो हमारे पास ये फंक्शन 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया। ऑन टू इस 3/5 को छोड़कर बाकी सबके लिए हमारे पास क्या होगा, बाकी सभी के लिए हमारे पास r रियल नंबर डिफाइन होगा। तो इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे हम क्वेश्चन में लिखा है कि r = -3/5 को छोड़कर, 3/5 को छोड़, दैट्स इट। रियल नंबर बाकी भाई 3/5 को छोड़कर हम कोई भी y की वैल्यू लिखेंगे रियल नंबर में से तो मुझको वो एक रियल नंबर ही मिलेगा, दैट्स इट। तो हमारे पास ये फंक्शन कैसा है, इन्वर्टेबल फंक्शन है। तो एक तो तरीका हमारे पास ये रहा कि हमारे पास फंक्शन कैसा है, इन्वर्टेबल फंक्शन है, क्योंकि फंक्शन हमारे पास 1 और ऑन टू दोनों हो गए। अब मैं आपको फॉग से बताता हूँ भाई ये हमारे पास क्यों कंडीशन गिवन है। ये सारी कंडीशन मैंने आपको बता दी भाई। यहाँ पर g ऑफ के फंक्शन ले लेता हूँ मैं, तो 3/5 अगर यहाँ पर लिखूंगा मैं 3/5 तो मेरे पास फंक्शन क्या आएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। और इन्फिनिटी मेरे पास रियल नंबर को डिफाइन नहीं करती, इसलिए उसने पहले ही बोला कि 3/5 को छोड़कर और 7/5 को छोड़कर, दैट्स इट। तो हमारे पास ये फंक्शन कैसा इन्वर्टेबल फंक्शन है, एक तो हमारे पास इस तरीका से हो गया और दूसरा तरीका मैं गॉफ से बताता हूँ जैसे वहां पर दिया हमको। फॉग के लिए फॉग इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ फॉग ऑफ gx, भाई ओ ऑपरेशन हटेगा मेरे पास g ऑफ x आ जाएगा। तो g ऑफ x की वैल्यू मेरे पास क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन g ऑफ x की वैल्यू ये रही, तो f ऑफ 7x + 4 5x - 3, इससे शॉर्ट पड़ता है उससे थोड़ा सा लॉन्ग पड़ता है बस, लेकिन समझ में स्टूडेंटों को ज़्यादा वही आता है। तो हमारे पास इसको कैपिटल X पढ़ लेता हूँ, तो ये मेरे पास आ गया f ऑफ x, और f ऑफ x की वैल्यू मेरे पास क्या है 3x, स्मॉल को क्या कर दूँ कैपिटल X, 3x + 4, और ये हमारे पास हो जाएगा 5x - 7। तो कैपिटल X की वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर दूंगा, तो कैपिटल X की वैल्यू अगर मैंने यहाँ से पुट करी तो मेरे पास क्या आएगा 3, और कैपिटल X की वैल्यू ये रही 3, 7x + 4 5x - 3 + 4, और यहाँ से हमारे पास 5 और कैपिटल X की फिर से वैल्यू रख दूंगा 7x + 4 5x - 3 - 7। तो इसको आप सॉल्व कर लो, सॉल्व करूँगा मैं इसको तो मेरे पास वैल्यू आ रही होगी भाई, फॉग है तो फॉग के लिए हमारे पास क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी ऑफ x आना चाहिए। तो वो हमें चेक कर लेते हो क्या वो आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 21x + 28, और यहाँ से मैंने इसको एलसीएम लूँगा तो मेरे पास ये हो जाएगा 20x - 12, और ये मेरे पास एलसीएम आ जाएगा 5x - 3। इसी तरीक़ा से मैं नीचे कर लूँगा, ये आ जाएगा मेरे पास 35x + 20 और माइनस का 35x और प्लस का 21, और ये एलसीएम आ जाएगा मेरे पास 5x - 3। तो एलसीएम से तो मेरे पास ये 5x - 3 कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर हमारे पास ये बच रहा है 21x और 20x। तो मेरे पास कितना बचा, एक x बचा, 41x बचा ना, प्लस प्लस के, तो 41x, और ये इसमें से आप 12 माइनस करोगे तो मेरे पास क्या वैल्यू आ रही होगी 16, और फिर नीचे मेरे पास 35x प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा मेरे पास 41x।
तो ये आप चेक करो, ये थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग होगी मेरे पास यहाँ से। 4×12 और तो आपने ज़रूर कुछ ना कुछ देख लो एक बार। अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ तो 7×21 प्लस का 4×12, तो यहाँ पर 12 आएगा, 12 आएगा मेरे पास। 28 लिख दिया। 12 से पॉजिटिव का 12, 12 से 12 कैंसिल, तो ये मेरे पास इसमें कुछ नहीं आएगा क्योंकि ये कैंसिल हो गए। तो मेरे पास ये बना 41, ये बचा मेरे पास 41x और नीचे बचा मेरे पास 41। 41 से 41 कैंसिल, तो मेरे पास आ गया x। और x ही मेरे पास, मैंने आपको बताया था कि फॉग अगर मेरे पास आइडेंटिटी ऑफ x किया जाए और गॉफ इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ y किया जाए तो मैं कह दूंगा ये फंक्शन कैसा है, इन्वर्टेबल फंक्शन है। तो आइडेंटिटी ऑफ, और यहाँ पर गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आइडेंटिटी ऑफ a, तो मैंने किसके लिए निकाला, आइडेंटिटी ऑफ a इक्वल टू, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आइडेंटिटी ऑफ a, दैट्स इट। तो गॉफ हमारे पास इस तरीका से निकाल लेंगे, अगर मैं फॉग हम इस तरीका से निकाल लेंगे। हम गॉफ फाइंड आउट करते हैं, तो गॉफ इक्वल टू जी ऑफ ओ ऑपरेशन हटाएंगे तो एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एफ ऑफ एक्स ही दिया तो जी ऑफ एक्स ही ले लेता हूँ, नहीं तो मैं एफ जी के साथ क्या ले सकता हूँ, वाई लेता था, तो जी ऑफ वाई भी कर सकते हो आप, फिर वहाँ पर भी वाई करना पड़ेगा, दैट्स इट, इतना डिफरेंस है। तो जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है, एफ एक्स की वैल्यू है ये रही 3x + 4 5x - 7। तो इसको मैं अब क्या पढ़ लूँगा, कैपिटल का x, तो मेरे पास ये क्या हो गया अब g ऑफ x। तो g ऑफ x की वैल्यू मेरे पास फंक्शन में रखी है, तो 7 कैपिटल X + 4 5x - 3, और यहाँ से मैं कैपिटल X की वैल्यू रख लूँगा, तो 7 और ये आ जाएगा मेरे पास 3x + 4 5x - 7 + 4, और यहाँ से ये हो जाएगा 5 और x की कैपिटल X की वैल्यू रख दूंगा 3x + 4 5x - 7, सेम टू सेम है जैसे हमने अभी वो किया है। और इसका आप सॉल्यूशन कर लेना, तो किसके आना चाहिए, x के इक्वल आ जाए या y के इक्वल आ जाए। तो आइडेंटिटी ऑफ y भी कर सकते हो, जैसे हमारे पास ये फंक्शन भाई यहाँ पर x आइडेंटिटी ऑफ b है तो आइडेंटिटी ऑफ b कर दो। तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, g ऑफ y लेता था मैं यहाँ पर फंक्शन, तो इसको मैं क्या पढ़ लेता हूँ, कैपिटल का y, दैट्स इट। तो इसको मैंने पढ़ लिया कैपिटल का y, तो g ऑफ y, तो g ऑफ y की वैल्यू मेरे पास क्या 7 है, x की वैल्यू है। अगर मैं इसको g ऑफ y करूँगा तो मेरे पास x की जगह क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, दैट्स इट, यही तो हो जाएगा। तो यही मैं वैल्यू यहाँ पर रख दूंगा, तो g ऑफ y, ये तो f ऑफ x के लिए हो गया था, तो g ऑफ y की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर कैपिटल की y हो जाएगी और यहाँ पर कैपिटल का वो हो जाएगा। तो अब मेरे पास ये g ऑफ y फंक्शन हो गया, तो यहाँ पर मैं g ऑफ y के लिए मेरे पास फंक्शन क्या आ जाएगा, x की जगह y आ जाएगा। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आप कंफ्यूज होंगे कि वहाँ पर भी x आ गया और g के लिए भी x आ गया, तो इसलिए आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पर g ऑफ y लेके चलना, आप हर जो भी आप क्वेश्चन करो उसके लिए आप y ही लेके चलना, g ऑफ y के लिए g के साथ हमारे पास y आता है, तो g ऑफ y, तो y की वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर दूंगा, तो 7, y की वैल्यू मेरे पास ये रही। तो अब मैं यहाँ से चेक करता हूँ भाई 7y, तो अब भी तो वही बात हुई हमारे पास। तो ये यहाँ से अगर मैं चेक करूँगा तो मेरे पास यहाँ से आ जाएगा, अगर आप यहाँ से करें कि जो गॉफ के लिए हम क्या ले सकते थे, y लेते थे, तो फॉग इक्वल टू जी ऑफ y ले लेते भाई, जी के साथ हम क्या लेते थे, y लेते थे, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें x रखा तो मैंने x ले लिया था, तो जी ऑफ y भी लेके कर सकते हो। अगर जी ऑफ y लेके करोगे तो मेरे पास वहाँ पर आइडेंटिटी ऑफ y आएगा, दैट्स इट। तो इससे आपको कोई डरने वाली बात नहीं है। तो मेरे पास यहाँ से आप चेक करोगे तो वो किसे आ जाएगा, 21x + 28 + 20x - 28, 28 से 28 कैंसिल हो जाएगा, जिस तरीका से हमने किया यही हो जाएगा बिल्कुल। तो मेरे पास यहाँ पर भी आ जाएगा 41x और 41 से 41 कैंसिल इक्वल टू x। तो ये मेरे पास क्या है, आइडेंटिटी ऑफ b। अगर आप इसको चेक करो तो मेरे पास g के साथ क्या ले देते हम, y ले देते, तो हम यहाँ से आप कंफ्यूज ना हो इसलिए यहाँ पर g ऑफ y ही कर देते हैं। तो ये g ऑफ y लेके चल देते हैं हम, तो g ऑफ y की वैल्यू हमारे पास क्या हो रही, 7y और 5y, और यहाँ से अब मैं इसको कैपिटल का x पढ़ लिया, g ऑफ f ऑफ x, और f ऑफ x की वैल्यू मैंने यहाँ से पुट कर दी, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 7x की जगह क्या आ जाएगा, दैट्स इट y। और कुछ नहीं कर रहा मैं, बस सिर्फ यहाँ पर मैंने वेरिएबल चेंज किया, दैट्स इट। तो ये मेरे पास फिर क्या आएगा, जो x था वो सभी जगह हमारे पास y हो जाएगा इसमें। तो ये आ जाएगा मेरे पास f ऑफ y इक्वल टू f ऑफ y, दैट्स इट।
ये मैं क्यों कर रहा हूँ भाई, हम जो भी फंक्शन मैंने आपको पहले बताए थे वो एफ ऑफ जी के साथ मैं क्या ले सकता था, जी के साथ तो वाई फंक्शन आता है, और एक्स के साथ हमारे पास फंक्शन हमेशा मैं क्या लेता हूँ, एक्स आता है भाई, एफ ऑफ वाई थोड़ी आएगा हमारे पास, जैसे हम पहले करते थे। तो जी ऑफ वाई फंक्शन आ गया, तो हमारे पास ये हो गया फॉग इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ वाई, और एक हो गया गॉफ इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ एक्स। तो हमारे पास ये दोनों आ गए, तो ये हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है। सॉरी, ये हमारे पास इन्वर्टेबल फंक्शन है, एक गड़बड़ हो रहा है। ये हमारे पास कैसा फंक्शन है, इन्वर्टेबल फंक्शन क्यों है ये मैंने आपको बता दिया कि आइडेंटिटी ऑफ वाई अगर आइडेंटिटी ऑफ एक्स के इक्वल आ जाए तो हम कह देंगे हमारे पास फंक्शन कैसा है, इन्वर्टेबल फंक्शन है। भाई एफ ऑफ जी लिया तो जी के साथ मैंने वाई लिया, दैट्स इट। तो यहाँ पर ही मैंने जी को लेट कर लिया था वाई, तो हमारे पास फंक्शन आ गया एक्स। और यही हमको बताना था कि गॉफ इक्वल टू फॉग इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ ए, गॉफ इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ बी क्या करा हमारे पास आ गया, तो हम कह देंगे कैसा फंक्शन है, इन्वर्टेबल फंक्शन, दैट्स इट। तो इसमें क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 18 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बताता चलता हूँ मैं आपको इसको भी। तो ये मैंने आपको दोनों मेथड से आपको क्लियर करा दिया है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एग्जाम्पल नंबर अगर 18 हम देखें कि सो दैट एफ ऑफ ए टू बी के लिए हमारे पास फंक्शन है, और एक जी ऑफ फंक्शन है बी टू सी के लिए, और ये दोनों फंक्शन हमारे पास क्या, 1 1 फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है। और हमें बताना कि जो हमारे पास जी ऑफ फंक्शन होगा वो ए टू सी के लिए भी 1 1 होगा, ये हमको प्रूफ करना है। ये हमको प्रूफ करना है कि जी ऑफ एफ के लिए जो हमारे पास फंक्शन होगा ए टू सी के लिए, वो भी फंक्शन हमारे पास क्या होगा, 1 1 होगा। तो हम क्या करते थे भाई, हमने पहले आपको भी बताया था कि हमारे पास 3 सेट ले लेते हैं हम। तो ये बी और ये ए, यही तो ले लेते हैं हम, दोबारा से ए टू सी के लिए डिफाइन करना, तो ये सी ले लो यहाँ पर। तो ये हमारे पास फंक्शन यहाँ पर एफ लगेगा, और यहाँ से यहाँ तक फंक्शन हमारे पास जी लगा। तो ये फंक्शन हमारे पास हो गया x1 x2, और ये फंक्शन इसमें हमने एक एफ फंक्शन लगा, तो ये हो गया एफ ऑफ x1, और ये हो गया एफ ऑफ x2, और यहाँ से फंक्शन इसमें जी लगा, तो ये हो गया जी ऑफ एफ x1, और यहाँ पर फंक्शन जी इक्वल लगा, तो यहाँ पर होगा जी ऑफ एफ x2। तो अब यहाँ पर आप मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे ये G2 भाई हमारे पास फंक्शन जो गॉफ हमें निकालना है कि गॉफ हमारे पास यही तो होगा ए टू सी के लिए, ए टू सी के लिए भी हमारे पास 1 1 फंक्शन है, ये हमको दिखाना है। तो हमको ये जी ऑफ एफ एक्स वन जो हमारे पास आए, जी ऑफ एफ एक्स वन इक्वल टू, अगर मैं जी ऑफ एफ एक्स टू के लेके चलता हूँ, अगर मेरे पास ये x1 इक्वल टू x2 आ गया, तो इसका मतलब ये हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज बन रही है, और मेरे पास ये फंक्शन 1 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब मेरे पास क्या है कि गॉफ एक, भाई इसको हटाऊंगा मैं x को, तो मेरे पास एक ऑपरेशन आ जाएगा, गॉफ इक्वल टू f2, तो ये f1 हो गया, ये मेरे पास f2 हो गया। तो अब यहाँ से आप एक बात चेक करो, ये तो मेरे पास, ये आप ऐसे लिख सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पर शुरू में भी लिख सकते हो कि गॉफ x1 इक्वल टू फॉग x2, और वो ओ ऑपरेशन मैंने हटाया, तो मेरे पास ये बन गया जी ऑफ एफ एक्स वन इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स टू, यही बात है मेरे पास अब भी। तो अगर मेरे पास ये जी ऑफ एफ एक्स वन इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स टू एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू के है, तो इसका मतलब क्या, हमारे पास फंक्शन कैसा है, 1 1 है। अगर ये बात हो जाती है, अगर मेरे पास एफ ऑफ जी ऑफ एफ एक्स वन इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स टू एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू के है, तो मेरे पास यहाँ से फंक्शन एक्स वन इक्वल टू एक्स टू भी होगा। और इसका मतलब ये हमारे पास कि गॉफ इक्वल टू क्या होगा, हमारे पास फंक्शन 1 1 ही होगा। यही मुझे प्रूफ करना था कि जी ऑफ एफ जो मेरे पास फंक्शन होगा ए टू सी के लिए डिफाइन, वो एक 1 1 ही फंक्शन होगा, क्योंकि मैंने यहाँ से चेक किया कि जी ऑफ एफ एक्स वन इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स टू, अगर मेरे पास x1 इक्वल टू x2 आ जाता, तो इसका मतलब ये है कि हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज बन रही है, यानी कि जो भी एलिमेंट यहाँ से निकलेगा उसकी हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज ही बनेगी। तो हम मेरे पास ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, जी ऑफ फंक्शन ए टू सी के लिए भी फंक्शन हमारे पास 1 1 हो जाएगा। यही मुझे प्रूफ करना था, दैट्स इट। भाई हम जहाँ ये लेके चलते थे एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, यही तो लेके चलते थे हम किसके लिए,
1 1 के लिए। और अगर हमारे पास x1 इक्वल टू x2 आ जाता है तो हम क्या कहते हैं कि हमारे पास फंक्शन 1 1 होता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे पास उसका मतलब ये है कि डोमेन से हर एक एलिमेंट के यूनिक इमेज बन रही है, दैट्स इट। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 18 भी, एग्जाम्पल नंबर 18 भी आपको क्लियर हुआ होगा। तो इसमें हमारे पास काफ़ी एग्जाम्पल हैं। तो एग्जाम्पल 23 एंड 24 एंड 25 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल और अच्छे एग्जाम्पल, और 26 और 27 इसमें हम 3 से 4 एग्जाम्पल और करेंगे और फिर हम एक्सरसाइज 1.3 पर चलेंगे। तो इस वीडियो को मैं एक्सरसाइज 1.4 पर चलेंगे। एक्सरसाइज 1.4 के एग्जाम्पलों पर, 4 तो मैंने आपको पहले करा दी। तो इसमें मैं इतने ही एग्जाम्पल रखता हूँ आप लोगों के लिए। आई होप आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।